नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का सटीक मॉडल उत्तर शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय जो 30 प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसी का बिल्कुल सटीक मॉडल आंसर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि एडमिशन से लेकर ज्वाइनिंग से लेकर 2 साल तक की पूरी प्रक्रिया की सटीक जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहेंगी। चलिए तो फिर 30 मॉडल आंसर पर हम आते हैं। देखिए भाई, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, तो शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से जुड़े हुए पूरे प्रश्न पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए 61 का प्रश्न क्या कहता है, शिक्षण अधिगम में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान तो कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अनुसंधान, बृहद शैक्षिक समस्याओं का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 61 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 62 है साथियों। 62 नंबर का प्रश्न है, आप अपने छात्रों के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए, आप एक शिक्षक हो ना, और छात्रों के लिए कौन सा मूल्यांकन आप ज्यादा बेहतर मानोगे, तो सतत मूल्यांकन। हमेशा याद रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही सबसे बेहतर मूल्यांकन होता है। उत्तर हो जाएगा डी, 62 का। ठीक है, चलिए प्रश्न 63 में आइए। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी को कराना चाहिए। अब व्यावसायिक शिक्षक से पूर्व रुचि परीक्षण, अभिक्षमता, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी वाला उत्तर सही हो जाएगा 63 का। व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को उपरोक्त सभी शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 64 में आइए। 64 देखिए, कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं। अब कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं, दोहराने के लिए, लेखन अभ्यास के लिए, छात्रों को तार्किक रूप में सोचने के लिए, सोचने के प्रशिक्षण हेतु, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 64 का उत्तर सी। प्रश्न 65 देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक 65 है, वह विधि जिसमें विद्यार्थी संगठनात्मक गतिविधि एवं सहयोग सीखते हैं, सहयोग करना सीखते हैं। तो देखो, प्रदर्शन, परिचर्चा, समस्या समाधान, परियोजना। देखो, परियोजना कार्य, जब प्रोजेक्ट जब आप देते हो ना बच्चे को, तो हमेशा प्रोजेक्ट को ग्रुप में दिया जाता है। आप सभी जानते हैं, जब प्रोजेक्ट को हम ग्रुप में देते हैं तो बच्चों में क्या होगा भाई, संगठन में वो कार्य करेगा, गतिविधि है एक प्रकार का प्रोजेक्ट, और सहयोग करते हैं एक दूसरे का, है ना। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 65 का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 66 में आ जाइए। देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करती है। तकनीकी शिक्षा की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है। देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक जो 66 है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में तकनीकी, तो तकनीकी जी जब बात आती है ना, तो AICTE इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 67 में आ जाते हैं। प्रश्न 67 क्या कहता है भाई, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है साथियों, वह आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए, नई शिक्षा नीति, ये 12वां बोलता हूं, 68 है भाई। प्रश्न क्रमांक 68 देखिए, तो नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है। तो ये शिक्षण, इनकी जो रूपरेखा कितना है, तो 5+3+3+4, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 5+3+3+4, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का। चलिए 69 की बात कर लें। 69 है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है तो कक्षा में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा, विकलांग छात्रों के लिए 9, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान स्कूल होना, सामान्य विकलांग छात्रों के अलग अलग स्कूल होना, ये दोनों तो हट गया। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण पद्धति। देखो यहां पर सभी बच्चों के लिए जब समान शिक्षा की बात आती है तो वही समावेशी शिक्षा है। तो
69 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 70 में आ जाइए। 70 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई? शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए। तो बिल्कुल सही उत्तर है डी, शिक्षण क्षमता के विकास करने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण जो क्षमता है वह आवश्यक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? मनोवैज्ञानिक गुण, आकांक्षा स्तर, रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि। तो भाई एक शिक्षक की जब बात आती है, मनोवैज्ञानिक गुण की बात आती है, तो उनमें रुचि होना चाहिए, अभिप्रेरणा भी होना चाहिए, बुद्धि, आकांक्षा का स्तर नहीं होना चाहिए। ये आपका उत्तर हो जाएगा 71 का ए। 72 में आ जाइए। प्रश्न 72 देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है बोला जा रहा है। 72, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, तार्किकता, आत्मनिष्ठता। तो भाई मेरे ख्याल से प्रश्न क्रमांक 72 का उत्तर हो जाएगा ए, आत्मनिष्ठता जो है मूल्यांकन की विशेषता नहीं है भाई। तो ए इसका सटीक उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 73 में आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा कौन सी सूची का विषय है भाई? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 73 का, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और ये पूर्व में देखिए, ये जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 5 विषय राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का। चलिए भाई प्रश्न 74 देखिए, निम्न में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति, सहयोग। देखिए एक बच्चों में, एक विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा गुण जिज्ञासा का होना चाहिए, अर्थात सीखने की ललक, सीखने की जिज्ञासा, यही विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है। 74 का हो जाएगा ए, जिज्ञासा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न 75 देखिए। 75 है, निम्न में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था? शिक्षा आयोग नहीं था। ठीक है, अब इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? देखो प्रश्न क्रमांक 75 का उत्तर कौन सा आयोग शिक्षा आयोग नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग इसी को कहा जाता है। तो कोठारी आयोग शिक्षा आयोग नहीं था, बाकी सभी शिक्षा आयोग हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 76 में आते हैं मेरे दोस्तों। प्रश्न 76 क्या है भाई? देखिए शालाओं में पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़े, सहयोग कार्य की पुरस्कार प्राप्त करने या शाला के प्रति आदर। देखो पाठ्य सहगामी जो क्रिया है, अर्थात पाठ को पढ़ाने के साथ साथ, तो इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा भाई? शाला के प्रति आदर भाव, ये तो नहीं है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रेरणा विकसित होगा, नो। प्रतिद्वंदिता की भावना, नो। तो सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति, ये सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति मेरे ख्याल से सही उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 77 देखिए क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहलाता है। लेकिन देखिए, तो देखिए भले ही साथियों हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 बोलते हैं, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, और ये अनुच्छेद 21 क में, ठीक है, अनुच्छेद 21 क के तहत ये लागू हुआ है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो ये 77 का सी हो जाएगा। चलिए 78 में आते हैं। देखिए भाई प्रश्न 78 कहता क्या है? केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देश के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था,
वह है। अब केंद्रीय ओपन यूनिवर्सिटी किसको जानते हैं भाई, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओपन पंडित सुंदरलाल तो छत्तीसगढ़ का है ना। भोज यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का है। पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय ये भी किसी राज्य का है। तो इंदिरा गांधी सबसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई ओपन शिक्षा में, ठीक है। तो 78 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 78 का ए। 79 देखिए, 79 है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अब बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रेरणादायक, सहानुभूति। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक की जो भूमिका है वह प्रेरणादायक, सकारात्मक कौन सी होनी चाहिए भाई, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए सकारात्मक और प्रेरणादायक ये दोनों में से एक आंसर आ सकता, सहानुभूति नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। प्रेरणादायक मैक्सिमम आंसर जा रहा है आपका आंसर, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन प्रेरणादायक सही उत्तर आ सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 देखिए। 80 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, छात्र परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। अब जो छात्र परिषद का गठन होता है ना, क्यों होता है भाई, उसका उद्देश्य क्या होता होगा, छात्रों को स्व अनुशासनबद्ध रहने का प्रशिक्षण प्रदान करता है, विद्यालय प्रबंधन की समस्याओं को सरलीकृत, तो विद्यालय में समस्या, हाँ ये बिल्कुल सही है। कोई भी विद्यालय में यदि विद्यालयी समस्या आ रही है तो उसको निपटाने में, उसको सॉल्व करने में सहभागिता प्रदान करता है। तो 80 का छात्र परिषद 80 का उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगला सवाल में आ जाते हैं। देखिए हाँ ये तो अब पूरा हो गया भाई, 51 से लेकर पूरा 80 तक हमने 30 प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है, ठीक है, इस वीडियो में। और बाकी सभी विषयों को हमने सॉल्व कर दिया है साथियों। आपके पूरे प्री डीएलएड के 100 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है साइंस विषय को लेकर। मैथ्स और सामाजिक विज्ञान के अभी खोजना पड़ेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका भी आंसर हमें प्राप्त होती है तो हम कोशिश करेंगे कि रात तक हम इनका भी आंसर आप सभी तक प्रोवाइड करवा सके। साथ ही नए हैं भाई हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले समय में भी यदि आप डीएलएड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो शिक्षक भर्ती की तैयारी, सीजी टेट की तैयारी, पूरी जो तैयारी है सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाती है। तो आप निःशुल्क तैयारी भी हमारे साथ जुड़ के कर पाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। का बात देखो संगवारी हो, मैं हाँ आप ही मन के बीच के संगवारी हूँ, आप ही मन के एक लिमिटेड एरिया के हूँ, छत्तीसगढ़ के हूँ मैं हाँ। और आप मतलब हमेशा कोशिश करता हूँ कि सही गाइडेंस मिल सके, तो हमारे चैनल ला बिल्कुल सब्सक्राइब कराओ भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलबो फिर एक नवा वीडियो के साथ, और हम और आप मन के बीच के संबंध अब हमेशा बने रही। तो राम राम, जय हिंद संगवारी हो।